जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चार्ट पल्स वीकली एनालिसिस वीडियो ऑन गोल्ड। तो आज हम गोल्ड के ट्रेडर्स वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले जो कमिंग वीक है हमारे लिए, जो कि 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मार्केट किस साइड पर मूव कर सकती है गोल्ड के अंदर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक शॉर्ट से वीकली एनालिसिस करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रेडर्स अगर हम देखें, बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड अभी बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अपनी बुलिश इंपल्स जो है उसकी स्टार्ट हो गई थी, और हमने माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसके ऊपर प्रॉफिट भी जनरेट किया था अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। और अब इसने अपना जो अपना लास्ट एक का ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, मार्केट उसको ब्रेकआउट कर चुकी है बुलिश साइड पे। तो ट्रेडर्स अब मार्केट अगर हमें देखा जाए तो जिस तरीके से लास्ट 2 डेज के अंदर मार्केट हमें नजर आई है कि एक दिन उसने बेरिश कैंडल अपनी बंद की है और एक उसने बुलिश कैंडल मार्केट ने अपनी बंद की है। तो पहला लेवल हमारे पास ब्रेकआउट के ऊपर हमेशा मैंने आपको समझाया है कि वो यही वाला लेवल होता है कि मार्केट जब भी किसी एरिया को ब्रेक करती है तो आपने तकरीबन कोई उस एरिया के ऊपर जो उसका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल होता है, आपने उसके पास देखना होता है मार्केट को। तो एक हमारे पास लेवल आ रहा है तकरीबन कोई 80 से लेके 40 तक का, तो ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा जोन है इसमें। हाँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। इससे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके मजीद फिल्टर करेंगे और अपने जोन को प्रॉपर निकालेंगे। एक ट्रेडर यहाँ पे एक हाई आ गया हमारे पास मार्केट का ऑलमोस्ट, और उस हाई के ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा देखें जब भी करेक्शन करती है मार्केट, करेक्शन करने के बाद मार्केट क्या करती है कि एक अपना इम्पल्स लगाती है। इम्पल्स के बाद मार्केट अपने या तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हाई को टेस्ट करती है या इंटरनल स्ट्रक्चर के हाई को टेस्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये वाला लेवल आ रहा है ऊपर टॉप का, और एक अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो मेरे पास एक ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, और फिर नीचे इसके बाद एक डिमांड एरिया निकल कर आ रहा है। तो इस डिमांड एरिया के पास स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, देखा जाए मार्केट को, तो मजीद अभी बहुत ज्यादा बुलिश साइड पे मार्केट मूव हो चुकी है, और इसने ऑलमोस्ट अपना 3600 का हाई मार्केट ले चुकी है, ऑलमोस्ट 3600 के आसपास। तो अब 3600 तकरीबन उसने लगाया है, ऑलमोस्ट 3598 तक लगाया है, जिसको मैं कंसिडर कर रहा था कि मार्केट 36 और 50 के एरिया तक मुझे बुलिश जाती हुई नजर आ रही है मजीद, मतलब यहाँ से 500 पे और ऊपर। बट अब इसके अंदर अब जाहिर है वीक क्लोज हो चुका है, स्मार्ट मनी की ऑर्डर एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नई स्मार्ट मनी नए हिसाब से इसमें आएगी और अपने सेटअप्स को एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेगी। तो अगर ये इसकी करेक्शन यहाँ तक मिलती है और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें इस लेवल के आसपास कोई एक सिनेरियो देखने को मिलता है, तो यहाँ से एक बाइंग का सेटअप हम इसमें प्लान कर सकते हैं। मैं इसके सेलिंग के हक में नहीं हूँ, जब तक अब मार्केट जब तक कोई 2-3 दिन सेलिंग का सेटअप नहीं बनाती, जब तक मैं इसको सेल नहीं देख रहा गोल्ड को। अब अगर ट्रेडर्स को 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाए हम लोग, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर सेम अगर उसी तरीके से हम सेटअप्स को अपने देखें, एग्जीक्यूट करें, तो मार्केट ने बेसिकली एक रिसेंट हाई हमारे पास बनाया था, और उसके बाद मार्केट ने एक अपना सेल बनाया, और उसके बाद मार्केट करेक्शन करती गई, फिर एनएफपी का डेटा आया, एनएफपी के ऊपर मार्केट अपने इस हाई को उड़ाती हुई टॉप की तरफ चली गई। तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स लेवल देखें, तो लेवल आप अपने पास मार्क कर सकते हैं। मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ कि एक मेरे पास लेवल आ रहा है तकरीबन कोई 3200 से लेके ऑलमोस्ट 3210 तक का एरिया। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन कोई 100 पिप्स का 200 पिप्स का आई थिंक सो इस जोन बन रहा है मेरे पास। 180-190 पिप्स का एक लेवल मेरे पास ये आ रहा है, और एक लेवल मेरे पास आ रहा है इस हाई के ऊपर तकरीबन कोई 73 से 79 का एरिया। और देन मेरे पास एक डिमांड, एक ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्केट का मिडिल में भी निकल के आ रहा है। तो बाकी सारे जो लेवल्स वगैरह हैं ट्रेडर्स, वो आप सब मेरे पास उसके अंदर लाइव स्ट्रीम्स वगैरह हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं मंडे टू फ्राइडे। एशियन सेशन में भी हम लाइव होते हैं तकरीबन कोई 8 AM से लेकर और 2 PM तक, और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन के अंदर स्ट्रीम की जाती है तकरीबन कोई 4 PM स्टार्ट कर दी जाती है न्यूयॉर्क सेशन से 1 आवर पहले, और तकरीबन रात के 8-9 बजे तक हम लोग इसके ऊपर फिर कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, और इसी के अंदर ट्रेड सेक्टर्स वगैरह अपने प्ले कर रहे होते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे 4 आवर के अंदर भी सिंपल सा एरिया नजर आ रहा है, जो कि एक हाई है, एक लो है, और फिर एक हाई है। अगर ये तीनों हाई ब्रेकआउट हो गए तो मार्केट उसके बाद एक करेक्शन करेगी, और करेक्शन के बाद तकरीबन कोई मेरे पास जो लेवल आ रहा है तकरीबन कोई एक बॉटम का है, जो कि बॉटम यहाँ पे नजर आ रहा है ऑलमोस्ट। इस बॉटम के बाद भी मार्केट में एक लेवल मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये वाले लेवल मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है देन वेल एंड गुड। अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट का मेरे पास तकरीबन तकरीबन कोई एक एरिया आ रहा है निकल के, और इस एरिया के पास मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे रिट्रेस करती हुई नीचे की तरफ आई,
तो मैं इस एरिया से भी इसकी बाइंग ही देखूंगा। लेकिन यहाँ पे जाके ना मार्केट का ट्रेंड ट्रेडर्स चेंज हो सकता है ऑलमोस्ट। तकरीबन इस हाई से अगर ट्रेड सेटअप मिलता है तो ये बहुत बुलिश सेटअप है। मैं यहाँ से इसकी जरूर एक बाइंग देखूंगा 35-50 के पास से, अगर मार्केट मुझे यहाँ पे मिलती है। अगर ये इसको भी ब्रेकआउट करती है तो नीचे यहाँ पे मैं करेक्शन होने के बाद अगर कोई सेटअप मिल गया मुझे 1 आवर के ऊपर, तो मैं यहाँ से भी इसकी बाइंग देख रहा हूँ। देन अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक करती है मार्केट और मजीद नीचे आती है तो हम यहाँ से भी एक बाइंग प्लान करेंगे, और उसके बाद मार्केट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना होगा उसको देखते हुए हम यहाँ से किसी टॉप की सप्लाई से मार्केट को सेल करते हुए इस लेवल तक भी होल्ड कर सकते हैं कि 3420 और 3450 के एरिया तक मार्केट आ रही है। बट ये मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गोल्ड ने इतनी ज्यादा बुलिश मोमेंटम अपना उठा लिया तो जाहिर है करेक्शन भी डीप बनती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम दोबारा जाएं तो उस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से करेक्शन भी मुझे देखने के लिए मिल सकती है नीचे की तरह, हम सबको देखने के लिए मिल सकती है। अगर वो आती है तो 3400 या 450 30 का एरिया सारे, तो फिर इंशाल्लाह इनको लाइव स्ट्रीम्स के अंदर हम कवर अप करेंगे। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करें ट्रेडर्स, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी यही 3 लेवल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं फिलहाल, जब तक मार्केट इन 3 एरियाज के ऊपर। पहला एरिया ये तो देखें ब्रेक हो सकता है नीचे की तरफ क्योंकि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट कर सकती है, बट ये वाला जो जोन है तकरीबन को इसको मजीद शॉर्ट करें अगर हम इस जोन को, तो ये यहाँ से इस एरिया तक आ रहा है और फिर नीचे का ये वाला जोन इस लो से यहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट से वीकली एनालिसिस है तकरीबन कोई गोल्ड के लेवल्स के ऊपर। आप लोगों के लिए साथ मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ तकरीबन कोई 80 से लेके और ये 75 तक का एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती तो यहाँ से बुलिश हो जाएगा। अब आप लोगों ने ट्रेड कैसे प्लान करना है उसका भी रीजन सुनिए। आप लोग ट्रेडर्स इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया पे है, कोई करेक्शन करे छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में 15 मिनट में, और आपको कोई इम्पल्सिव कैंडल दिखाए कैंडलस्टिक, तो उसके टेस्ट से आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। सेम सिनेरियो आपका इस पे भी यही है। ये वाला लेवल वन ऑफ द बेस्ट लेवल है मेरी नजर में। मार्केट अगर इधर कोई रिएक्शन करेगी तो इंशाल्लाह यहाँ से 100 से तकरीबन कोई 150 पिप्स का या 200 पिप्स का ट्रेड सेटअप हमें मंडे वाले दिन ही देखने को मिल सकता है। तो आप इन लेवल्स के ऊपर नजर रखिएगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मजीद क्रैक डाउन कर सकते हैं हम तकरीबन कोई 30 मिनट में, और उसके बाद हम मजीद इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी लेके जा सकते हैं। राइट। बट इस ये सारे टाइम फ्रेम वही टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे लेवल्स के अंदर प्ले किए जाते हैं, तो हम इसे फिर अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। तो टोटस वीडियो को लंबे ना करते हुए आई थिंक सो हमें 1 आवर 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे नजर रखनी चाहिए। और इंशाल्लाह फिर छोटे टाइम फ्रेम में हम अपनी लाइव वीडियो के अंदर ही इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके ट्रेडर्स, दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि इसमें आपके लिए कुछ नॉलेज है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स में अपनी रिव्यूज दिया करें, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।